क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम रमेश मर्ची। अच्छा, आज आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं और क्यों धरना प्रदर्शन पर बैठे? देखिए, हमारी 8 सूत्री मांगे हैं और विगत कई वर्षों से हम लोग इसके लिए मांग कर रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा बहुत जगहों पे मतलब प्रदेश शासन पर पत्राचार किया, बैठकें की, परंतु जो है उन मांगों पे अग्रिम कार्रवाई नहीं। उसकी बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिसपे शासन पर वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा और आसानी से हो भी सकती है। जैसे हमारा एक पद नाम परिवर्तन छोटी सी मांग है कि राजस्व निरीक्षक अगर है तो राजस्व निरीक्षक से छोटा जो राजस्व निरीक्षक पद होना चाहिए, क्योंकि लेखपाल पद है उसको चेंज कर दिया जाए, हमारा पद नाम बदल दिया जाए। भत्ते हैं जो आज के डेट में कहीं से भी एग्जिस्ट नहीं करते। 100 रुपये के आप भत्ते में, मासिक भत्ते में आप कहीं पे भी बाइक आपकी नहीं चल पाएगी, क्योंकि हम फील्ड कर्मचारी हैं। इसलिए हम शासन से मांग करते हैं मोटरसाइकिल भत्ता हमको दिया जाए। सर, स्टेशनरी भत्तों की बात मैं करता हूँ, 100 रुपये स्टेशनरी भत्ता मिलता है, वो हमको पर मंथ जो है 1000 प्रत्येक लेखपाल अपनी जेब से वहन करता है। वो हमारी मांग है कि सर स्टेशनरी भत्ता हमारा बढ़ा दिया। आप लोग पुलिस चौकी की भी मांग कर रहे हैं कि लेखपाल संघ के लिए एक अलग पुलिस चौकी बनाई जाए? राजस्व पुलिस चौकी की स्थापना हर तहसीलों में हो, जिससे कि बहुत बार ऐसा होता है हम थाने पर जाते त्वरित निस्तारण के लिए कि जिससे जो कम्युनिकेशन गैप है पुलिस और तहसील का वो मिट जाए, क्योंकि यहाँ उपलब्ध रहेंगे तो हमें जहाँ अतिक्रमण हटाना होगा या जहाँ किसी कब्जा दिलाना होगा वो हमको आसानी से तुरंत यहाँ उपलब्ध रहेंगे और जाकर वो हमको कब्जा दिला जाएगा, जिससे किसानों की ही सुविधा के लिए हमें मांग रखी होगी। अध्यक्ष जी, जो स्थानीय पुलिस जो आप लोग के राजस्व के काम में जो है दखल अंदाजी करती, इसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि तमाम ऐसे काम है जो पुलिस खुद जिम्मेदारी लेकर के निपटारा करे। ऐसे तमाम किसान, तमाम काश्तकारों का शिकायत रहा कि राजस्व के पास दौड़ के गए, नहीं हुआ, और थाने पे जाते तो सुनवाई होती। क्या कहेंगे इसको? ऐसा कुछ नहीं है, राजस्व हमेशा से सुनवाई करता है। राजस्व के पास अगर कोई काश्तकार कैसे भी सूचना मिल जाती है लेखपाल को, तो क्षेत्र की जो भी समस्याएं होती है उसको त्वरित निस्तारण के लिए वो खुद ही प्रयास करता है। और जो राजस्व के काम में जो स्थानीय थाने के लोग, जो हल्का के लोग जो दखल है, उस पर क्या कहेंगे? उनको मुझे नहीं समझ आता कि उनकी ट्रेनिंग किस प्रकार की हुई है, क्योंकि उनकी व्यवस्था जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की है और हमारी व्यवस्था जो है भूमि संबंधी कार्य करने के लिए है। अच्छा, एक जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है वहाँ हम उनसे सहयोग लेते हैं और वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए उनका हो सकता है कहीं हस्तक्षेप रहता हो, ये मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो अपने काम को बखूबी जानते हैं और करते हैं। एक सवाल मेरा और है सर कि पुलिस जो वर्तमान स्थानीय पुलिस है उनका राजस्व कामों में क्या सहयोग होता है, ये साफ कह दें। निसंदेह उनका जो मूल काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की व्यवस्था ही उनका मेन काम है। राजस्व कामों में अगर मुझे उनसे कोई सहयोग की जरूरत है तो यही सहयोग की आवश्यकता रहती है कि आप थोड़ा सा वहाँ शांति व्यवस्था के लिए हमें फोर्स चाहिए और उसके लिए। क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? मेरा नाम निकी भारद्वाज है। क्या कहेंगी, आज आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हो, क्या उद्देश्य है आपके धरना का? हमारा उद्देश्य और हमारी क्या मांगे हैं हमारे अध्यक्ष जी, मंत्री जी बता चुके हैं ऑलरेडी। मेरी बस एक ही ये मेरा कहना है, बहुत विडंबना है हमारे तहसील, मेरा मानना है हमारे ही तहसील नहीं समस्त तहसीलों की ये समस्या है कि यहाँ महिलाएं काम तो करती हैं पर महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और ये हमारे विभाग के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हम लोग को यहाँ 9 साल पूरे हो गए काम करते हुए और हमारे यहाँ जितने अधिकारी आए हमने सभी के आगे, लगभग सभी सबके आगे हमने समस्या अपनी रखी कि सर हमारे पास ये समस्याएं हैं। हमारे जो भी अध्यक्ष, जो भी मंत्री बने, उनके आगे भी ये समस्याएं रखी गई, पर अभी तक हमारे लिए स्वच्छ टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ नहीं है। और ये कहने में बहुत बुरा लगता है कि मतलब हम यहाँ काम कर रहे हैं और हम मजबूरी बस टॉयलेट यूज करना पड़ता है और हमें इन्फेक्शन का खतरा होता है, इन्फेक्शन हो भी जाता है। तो मांग तो है ही जो है वो तो आप लोगों को बताया जा चुका है, पर ये भी हमारे तहसीलों की तो मतलब इसकी शिकायत आपने जो है संबंधित बहुत बार किया जा चुका है। औरतें आती है यहाँ, महिलाएं हैं, बच्चे वाली हैं, उनके लिए अलग सी व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं कि महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हमें लेकर के ड्यूटी पे भी आना पड़ता है, तो हमारे लिए ये भी व्यवस्था नहीं है कि कोई रूम हो, हम बच्चों को थोड़ा सा उन्हें खिलाना पिलाना फीड कराना है ना। क्या सुविधा यहाँ आप लोग को मिल पाती है? यहाँ सारी सुविधाएं, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ एक मीटिंग हॉल है जहाँ हम लोग आते हैं, बैठते हैं, नहीं तो ऐसे बैग लेके इधर उधर हमें घूमना। बैठने के लिए भी आप लोग को हाँ, नहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मीटिंग हॉल में कोई और मीटिंग चल रही है तो हमें बस बैग को लेके बाहर यहाँ से वहाँ इधर से उधर घूमना पड़ता है। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या तो हमारी यही है, बाकी मांगे तो बताई जा चुकी है।
सर अभी महिला लेखपाल धरना प्रदर्शन में जो बैठी हैं इनका ये मानना है, इनका ये आरोप है कि जब से हम लोग यहाँ पे कार्यरत हैं हमारे लिए न बैठने की व्यवस्था है और ना ही हमारे लिए कोई शौचालय की व्यवस्था। बार बार शिकायत के बाद भी इनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा। क्या कहेंगे सर इस? बैठने की यहाँ तक मुझे लगता है कि व्यवस्था मीटिंग हॉल में है और पर्याप्त कुर्सियाँ हैं, इनके लिए मेज भी है। जो हमारा सभा कक्ष है, अगर कोई विशेष आयोजन ना हो तो वो लगभग खुला रहता है। उसके लिए भी हम अलग से प्रयासरत हैं कि इनकी एक अच्छी व्यवस्था हो। और जहाँ तक शौचालय की बात है उसको भी सही कराया जा रहा है, पूरा पर्याप्त व्यवस्था इनके लिए अलग से कराई जाए। पानी की भी बात इन लोगों ने रखा कि पानी पीने के लिए भी समस्या सर ये काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है यहीं बगल में। नहीं, वाटर कूलर की समस्या मेरे संज्ञान में आई है। एक वाटर कूलर हमारा ख़राब है, इस पर हम CSR फंड से या अन्य जगह से व्यवस्था जैसे भी होती है हम कराएँ। ठीक है।